बात करेंगे मौसम की। तो मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर होकर रह गया है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से राबता सड़कें ताहाल बंद हैं। खुराक और ईंधन की किल्लत का भी सामना है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तौर में बर्फबारी के बायस बंद राबता सड़कें अब तक बहाल नहीं हो सकी हैं। स्तौर के गाँव का बीमार शख्स अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ गया। कंट्रोल रूम हुक्काम के मुताबिक बाज़ इलाकों में रिलीफ के लिए हेलीकॉप्टर ही वाहिद जरिया है। उधर चमन, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के बालाई और पाक अफगान सरहदी इलाकों में भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। शदीद बर्फबारी के बायस ज़मीनी राबते मुनक़ता हो गए। तुबा चकज़ई और तुबा काकड़ी समेत दर्जनों देहातों के लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बात करेंगे मौसम की। तो मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर होकर रह गया है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से राबता सड़कें ताहाल बंद हैं। खुराक और ईंधन की किल्लत का भी सामना है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तौर में बर्फबारी के बायस बंद राबता सड़कें अब तक बहाल नहीं हो सकी हैं। स्तौर के गाँव का बीमार शख्स अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ गया। कंट्रोल रूम हुक्काम के मुताबिक बाज़ इलाकों में रिलीफ के लिए हेलीकॉप्टर ही वाहिद जरिया है। उधर चमन, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के बालाई और पाक अफगान सरहदी इलाकों में भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। शदीद बर्फबारी के बायस ज़मीनी राबते मुनक़ता हो गए। तुबा चकज़ई और तुबा काकड़ी समेत दर्जनों देहातों के लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं।